गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुख्य सेविका भर्ती 2022 में कटाव को लेकर के अभी भी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं और चाहती हैं कि रोज़ इस विषय पर चर्चा हो, मगर आप सभी जानते हैं कि किसी एक विषय को लेकर के रोज़ चर्चा करना संभव नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ एक बहनें हैं जो नई मुझसे जुड़ी हैं और वो इसलिए जुड़ी हैं क्योंकि वो जानना चाहती हैं कि कटाव बहुत हाई तो नहीं चली जाएगी। और कटाव जो आप बता रही हैं, यानी मेरे द्वारा जो कटाव का वीडियो पहले डाला गया है, तो वो कह रही हैं कि आप कटाव को कम कैसे बता सकती हैं। तो पहले तो मैं बहनों को बताना चाहूँगी कि जो मैंने कटाव बताई है वो कटाव कम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो एवरेज कटाव है और प्रबल संभावना है कि इसी कटाव के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे एक आध पॉइंटों का हो सकता है। इसी कटाव के आसपास आपकी फाइनल कटाव रहेगी। अब हम चूँकि चर्चा करने चाह रहे हैं कटाव के ऊपर और थंबनेल में भी मैंने यही लगाया है कि कटाव कम क्यों रहेगी, तो कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, रखना चाहूँगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सारा डिटेल आपको पता है, इसीलिए शुरुआत से लेकर के मैं अंत तक कोई बात आपको नहीं बताऊँगी। आप सिर्फ इतना जानिए कि लगभग 35,000 टोटल अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, और इस 35,000 में सभी कैटेगरी के लोग मौजूद थे। 8,000 बच्चा यूआर का हो सकता है, 17,000 बच्चा ओबीसी का हो सकता है और 8,000 बच्चा एससी का हो सकता है। बाकी के बचे 2,000 में बाकी अन्य कैटेगरियाँ जो आती हैं, एसटी है या क्षैतिज आरक्षण वाले, वो हो सकते हैं। ऐसे करके आपका समथिंग 35,000 कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि एक विशेष भर्ती है और कला वर्ग की भर्ती है और केवल महिलाओं की भर्ती है। ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कटाव के कम जाने का। अगला जो मैं बिंदु आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सिलेबस यानी पाठ्यक्रम का, कि पाठ्यक्रम नया था, पढ़ाने वालों ने भी बहुत प्रयास किया और पढ़ने वालों ने भी बहुत प्रयास किया। जो भी पाठ्यक्रम था तो छोटा सा ही, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कहाँ से कितने प्रश्न लगभग बन सकते हैं और प्रश्न का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, बहुत बड़े बड़े प्रश्न होंगे या छोटा प्रश्न होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कटाव के कम जाने का वो है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में थी 1/4 की, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग थी, जो भी डिसाइड करेगा कटाव को। अगला जो मैं एक और बिंदु रखूँगी वो है विशेष विषय मांगे गए थे, यानी कि इस परीक्षा की अर्हता में उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिनके पास कुछ विशेष विषय थे। 4 विशेष विषयों का उल्लेख आपके नोटिफिकेशन में आप जानते हैं, इसीलिए बताने का यहाँ पर कोई औचित्य बनता नहीं है। जिनके पास वो विषय थे वो ही इस परीक्षा में बैठे और तैयारी किए। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे वो पहले भी किसी परीक्षा की तैयारी किए हों। कुछ इसमें बच्चे ऐसे थे जो पहली बार तैयारी कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक फैक्ट काम करता। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन इस तरह की किसी भर्ती की उन्होंने ना तो तैयारी की थी ना उनको कोई अनुभव था। ठीक है, ज़्यादातर महिलाएं ऐसी थी जो पारिवारिक थी, यानी बाल बच्चेदार थी। ये भी एक बड़ा फैक्ट होता है कि वो तैयारी जिस लेवल की करना चाह रही थी या कर सकती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के चलते कुछ एक लोग तो काफ़ी बढ़िया स्कोर कर पाए लेकिन कुछ लोग स्कोर नहीं कर पाए। बीच में आपने देखा होगा इस परीक्षा के पहले बिहार पेपर भी चालू हो गए थे, यानी बिहार में वैकेंसी की भरमार हो गई थी। तो बहुत सारे बच्चे जो मुख्य सेविका का चूँकि पेपर लेट में हुआ, 1 साल बाद हुआ, तो वो बीच में इसकी पढ़ाई छोड़ करके अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करने लगे, यानी पूरा फोकस इस पर नहीं हो पाया। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो सामने आ रहा है और बहुत दुखद वाला फैक्ट है। वो फैक्ट ये है कि अर्हता को लेकर के अभी तक संशय बना हुआ है। तो जो बच्चे अपने मन में ये सोचते रहे कि शायद हम लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, इस ऊहापोह में उन्होंने तैयारी की, तो जिस लेवल की वो तैयारी करना चाह रहे थे या जो स्कोर वो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने
हम अहर्य हैं या नहीं है, इस बात को ताक पे रख के अच्छी तैयारी की तो उनका नंबर अच्छा आया है। ठीक है, एक और फैक्ट काम करेगा इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होना है। नॉर्मलाइजेशन की खबर पहले से सबको थी, सभी लोग जान रहे थे कि एक से अधिक शिफ्टों में जब परीक्षा ली जाती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे और माइनस मार्किंग वाली परीक्षा दे रखे थे तो वो तो एक्यूरेसी का ख्याल रखे और उन्होंने फालतू के क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। लेकिन कुछ बच्चे इसमें ऐसे थे जिनको एक्यूरेसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होगा आपकी जो कट ऑफ को कम करने के लिए। ठीक है, एक बात और भी है, बहुत सारे अन्य अहर्य अभ्यर्थी जिन्होंने आज तक, मुझे लगता है कि उन्होंने आज तक भी नोटिफिकेशन नहीं देखा होगा, उन्होंने भी परीक्षा दी है। जैसे एमए बेस पे दे दिया है, बीएड बेस पे दे दिया है, बीटीसी बेस पे दे दिया है, तो ये बच्चे अनर्ह हैं और डीबी में बाहर होंगे। ठीक है, तो इसी तरह के जो फैक्ट हैं वो मेरिट को कम करने में, यानी कि जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो डाउन जाने में काम करेंगे। ये सारे फैक्टों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्रत्येक फैक्ट काम करेगा कि आपकी मेरिट ज़्यादा हाई ना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें नॉर्मलाइजेशन का होगा और एक्यूरेसी का होगा। जो बच्चे एक्यूरेसी का ख्याल रखे हैं तो उनका नंबर अगर कम भी है, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिन बच्चों ने एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रखा है तो उनके नंबर अगर ज़्यादा होंगे तो वो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि 2 शिफ्टों में पेपर हुआ है और नॉर्मलाइजेशन होगा तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मैंने अपनी कट ऑफ में यूआर पर 55 वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट माना है, यानी कि जिसका 55 नंबर होगा यूआर कैटेगरी में होगा वो बंदा सिलेक्ट माना जाएगा, यानी मेरे हिसाब से वो सिलेक्ट होगा। ये मेरे विचार हैं, मेरा जो मैंने डेटा एनालिसिस किया है उसके हिसाब से बता रही हूँ। और अगर यूआर 55 तक सिलेक्ट होता है तो बाकी की जो भी कैटेगरियाँ होंगी वो इससे नीचे के नंबरों पर ही सिलेक्ट होंगे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनें जब भी कोई बात आती है तो बस वो यही पूछती हैं कि आप बता दीजिए कि फाइनल सिलेक्शन कितने पर होगा। तो मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी कि ना तो मैं कोई ज्योतिष हूँ, ठीक है, और ना ही मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है, केवल मेरा नाम विजयलक्ष्मी गुप्ता है। तो वो विश्वास रखें, भरोसा रखें खुद पर, जो उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर में किया है उसी का परिणाम उनको मिलेगा। जब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कट ऑफ जारी करेगा डीवी का, तो जो भी कट ऑफ वो जारी करेगा उस कट ऑफ से अगर आपके 8 से 10 नंबर ज़्यादा होंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 4-5 नंबर ज़्यादा हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं एकदम श्योरिटी की बात कर रही हूँ। यही मेरे विचार थे। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।